हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है घर की याद। ये कविता उन्होंने जेल में रहने के दौरान लिखी थी, जब उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज बारिश हुई और कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद सताने लगी। उन्हें याद करते हुए कवि इस कविता में क्या बता रहे हैं, तो चलिए इस कविता का अर्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने घर से दूर जेल में बंद है और सावन के महीने की बारिश को देखकर उन्हें अपने घर, परिजनों और उनके साथ बिताए सुख क्षणों की याद आ रही है। बारिश को देखकर कवि कहते हैं कि रात से ही बहुत बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में कवि का मन अपने घर पर ही लगा हुआ है। बारिश के पानी को देखकर उन्हें अपने घर की और घर के परिजनों की बहुत याद आ रही है। उन्हें अपनी आंखों के सामने वो घर दिखाई दे रहा है जो खुशियों से भरा रहता है। कवि के कहने का अर्थ है कि कवि के घर में खुशियों भरा माहौल था, जहां सभी लोग मिलजुल कर और हंसी पूर्वक रहते थे। कैद में होने के कारण कवि को वही सुखद स्मृतियां बेचैन कर रही हैं। दूसरे काव्यांश में कवि अपने भाई बहनों को याद करते हुए कह रहे हैं कि उनके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं और उन सभी के बीच बहुत प्रेम है। सभी बहनें शादीशुदा हैं। कवि सोचते हुए कहते हैं कि सभी बहनें अपने मायके आई होंगी, क्योंकि सावन के महीने में राखी का त्योहार भी आता है। लेकिन बहनों को जब अपने एक भाई के जेल में बंद होने के बारे में पता चला होगा, तब वे सभी बहुत दुखी हुई होंगी। लेकिन संकट की इस घड़ी में वे सभी एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उसे हर काम करने में सहयोग करती हैं, उसी प्रकार उनके भाई भी उनके सुख दुख में उनका सहयोग करते हैं और बहनें प्रेम का प्रतीक है, यानी वो हम पर अपना अथाह स्नेह और ममता लुटाती रहती हैं। तीसरे काव्यांश में कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ अनपढ़ है और उनके जेल में होने की वजह से वह बहुत दुखी भी होगी। अपनी माँ की ममता को याद करते हुए कवि कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर भी रख लूं, तो भी मेरी सारी परेशानियां खुद ही समाप्त हो जाती हैं। कवि को अपनी माँ की ममता, प्रेम जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रही है। कवि कहते हैं कि माँ को लिखना नहीं आता, इसीलिए वह जेल में कैद अपने बेटे को कोई पत्र यानी चिट्ठी भी नहीं लिख पाती। आगे की पंक्तियों में कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई हो, मगर अभी भी उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता। वह अभी भी नौजवानों की तरह दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उन्हें मौत का और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। अर्थात कवि के पिताजी बहुत ही निर्भीक और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी वाणी में बादलों की जैसी गर्जना है, यानी उनकी आवाज बहुत ही दमदार है। उम्र के इस पड़ाव में भी वह बहुत तेजी से काम करते हैं। उनमें आज भी नौजवानों जैसा फुर्तीलापन और जोश और उत्साह भरा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हर रोज की तरह उनके पिताजी ने आज भी गीता का पाठ किया होगा, व्यायाम किया होगा और व्यायाम समाप्त होने के बाद जब वह घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए होंगे, तब घर में अपने लाडले पुत्र को ना पाकर दुख से उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। यानी उनके पिता ने अपनी रोज की दिनचर्या, व्यायाम और पूजा पाठ आदि करने के बाद जब घर में अन्य बच्चों के साथ कवि को नहीं देखा होगा, तब वह बहुत दुखी हुए होंगे। कवि बारिश को देखते हुए कहते हैं कि पानी अभी भी बरस रहा है और इस बारिश को देखकर मुझे घर की बहुत याद आ रही है। कवि कहते हैं कि उनके 4 भाई और बहनें अभी घर पर ही होंगे और पिता की नजरें अपने 5वें बेटे यानी कवि को खोज रही होंगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके पिताजी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन सभी भाई बहनों में अपने 5वें बेटे को न पाकर वह दुखी हो जाते होंगे और उसका नाम लेकर रो पड़ते होंगे। कवि कहते हैं कि वह अपने माता पिता के 5वें बेटे हैं। वैसे तो उनके पिताजी सभी बेटों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कवि को वह सभी बेटों की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे। यानी उनके 4 बेटे सोना तो कवि को सुहागा के समान मानते थे। कवि के अनुसार वह अपने पिता से इतने दूर हैं, ऐसे में उन्हें स्वर्ण के समान अपने 4 बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कवि आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। ऐसी दुख की घड़ी में कवि अपने आप को भाग्यहीन बता रहे हैं, जिनकी वजह से उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है। इन पंक्तियों में कवि कह रही है कि पिताजी के दुख को देखकर माँ अपने दुख को छिपाकर पिताजी को समझा रही होंगी कि वह अपने बेटे भवानी यानी कवि के लिए दुखी न हो। वह आपके बताए मार्ग पर ही चल रहा है,
यानी देश सेवा के लिए ही जेल गया है। कहने का ये अर्थ है कि देशभक्ति का रास्ता पिता ने ही अपने पुत्र को दिखाया था और बेटा आज उसी राह पर चल पड़ा है। उस बेटे के लिए देश का हित ही सबसे ऊपर है। आज उस माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो देश सेवा से पीछे हट जाता और मेरी कोख लज्जित हो जाती। माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि अपने मन को मजबूत करो, वरना घर के और बच्चे भी हमें रोता देखकर खुद भी रो पड़ेंगे। अगली पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि सबको खुशियां प्रदान करने वाले हे सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को मत बरसने देना, यानी उन्हें मत रोने देना। तुम जाकर मेरे पिताजी को मेरा संदेश देना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कवि कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि अपने माता पिता और घर से दूर होकर जीना। अपनों से दूर होकर जीना बहुत ही कठिन होता है। ये दुख जिंदगी को नीरस बना देता है। तभी कवि अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए कहते हैं कि सावन, तुम उनसे ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ और अकेला हूँ। उनसे मेरे बारे में सब अच्छा ही कहना कि मैं पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और देश सेवा के लिए अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। जेल के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं। मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ। मेरा वजन 70 से यानी 63 किलो का हो गया है और मैं स्वस्थ हूँ। अपनी आखिरी पंक्तियों में कवि सावन से कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे मन की स्थिति और मेरे दुखों के बारे में मेरे माता पिता को मत बताना। मैं रात भर सो नहीं पाता, आदमियों को देखकर डर जाता हूँ, मौन रहने लगा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कुछ मत कहना। मुझे दुख या तकलीफ में देखकर वह भी दुखी हो जाएंगे। हे सुंदर और आकर्षक सावन, तुम खूब बरसो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अपने 5वें बेटे को याद करके मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना आ जाए।